नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि A C से 50% बड़ा हो और B C से 25% बड़ा हो तो A B से कितने प्रतिशत बड़ा है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A C से 50% बड़ा है और BC से 25% बड़ा है तो ये कह रहा है कि AB से कितने प्रतिशत बड़ा है। AB से कितने प्रतिशत बड़ा है, कितने प्रतिशत बड़ा है। देखिए, अब ये कह रहा है कि A C से 50% बड़ा है। पहले तो तीन लोग हैं, A B और C, ठीक है। अब ये कह रहा है कि A C से 50% बड़ा है, मतलब A है वो C से कितना है, 50% है वो बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये 100% है तो ये इससे कितना होगा, 50% बड़ा, मतलब 150 होगा, ठीक है। फिर आगे गए तो ये कह रहा है कि B है वो C से 25% अधिक है, मतलब B है वो C से 25% अधिक है, तो इसको कर दो 25%। तो ये 100 है तो ये 25% अधिक, तो ये कितनी हो जाएगी, 125। अब काट दो, 25 के पहाड़े से ये कट गया 4 बार, 25 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार और 25 के पहाड़े से ये कट गया 6 बार। कि A अगर 6 है, B 5 है तो C कितना है, 4। अब ये कह रहा है कि A है वो B से कितने प्रतिशत बड़ा है, A है वो B से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो कितना बड़ा है यहाँ पर, एक किससे बड़ा है, B से, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, तो 1/5, 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपके 20 बार, तो ये हो जाएगा 20%। तो A है वो B से 20% बड़ा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है कि यदि A का 60% बराबर B का 30% है, B बराबर C का 40% है और C बराबर A का X% है, तो A का मान ज्ञात करें। ये कह रहा है कि यदि A का 60%, A का 60% बराबर B का 30% है, B का 30% है, ठीक है। फिर कह रहा है कि B बराबर C का 40% है, B बराबर C का 40% है। फिर कह रहा है कि C बराबर A का X% है, X% है, तो आपको बताना है X का मान। तो X का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि ए का 60%, तो आप क्या लिख सकते हो 60% ऑफ ए।
बराबर कितना दे रखा है, b का 30%, तो ये लिख दो 30% ऑफ b। ठीक है, अब इसको a और b की वैल्यू निकाल दो पहले। तो 30 एकम 30 और 30 दूना 60, तो a बाई बी कितना हो गया, 1/2 कि a अगर 1 है तो b कितना हो जाएगा, 2। अब देखो फिर कह रहा है कि b बराबर c का 40% है, तो देखो a b और c 3 व्यक्ति है, a कितना है 1, b कितना है 2। फिर कह रहा है कि b बराबर c का 40% है, तो 40% निकालो। 40% होता है 2/5, कितना होता है 2/5 के c अगर 5 है तो b कितना है 2, मूल वैल्यू का ऊपर वाला, यानी कि अगर मूल वैल्यू 5 है तो उसका 2/5 कितना हो जाएगा 2, तो b कितना हो गया 2। अब देखो इसके अंदर तो ये वाली वैल्यू बराबर दे रखी है, अगर नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा करके अपन लोग बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 5। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है कि c बराबर a का x% है, c बराबर c कितना है 5 बराबर a का x% है, a कितना है 1 इंटू x% है। ठीक है, तो 1 को x से गुणा किया तो ये हो गया 5 बराबर में x/100, और x को हम लोग ज्ञात करना है तो x को ले लिया बार और इसका हो जाएगा गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500, तो x बराबर हो जाएगा आपके 500। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके अंदर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि a b के 20% के बराबर है और b c के 25% के बराबर है, तो c का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। देखिए देखिए ये कह रहा है कि a b के 20% के बराबर है, a b के 20% के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा है b c के 25% के बराबर है और b c के 25% के बराबर है, तो c का कितने प्रतिशत, तो c का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, a के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि a b के 20% के बराबर है, तो 20% होता है, सबसे पहले तो निकाल लो 1/5, और फिर दे रखा है b c से 25% के बराबर है, तो 25% होता है 1/4। ठीक है, 3 व्यक्ति है a b और c। अब ये कह रहा है कि a है वो b के 20% के बराबर है, अगर b 5 है तो a कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अगर मूल वैल्यू में अगर 5 मानूं तो 5 का 1/5 कितने हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। फिर कह रहा है कि b c के 25% के बराबर है, अगर c 4 है तो b कितना है 1। अब देखो यहाँ पर b कितना है 5 और यहाँ पर कितना हो गया 1, तो इसको सबसे पहले बराबर बनाओ। तो और बराबर बनाने के लिए क्या करूँगा, ऊपर वाली वैल्यू का नीचे गुणा और नीचे वाली वैल्यू का ऊपर गुणा। ठीक है, हो गया बराबर। अब जो यहाँ गुणा किया है उसका गुणा यहाँ पर भी करो और जो यहाँ गुणा किया है उसका गुणा यहाँ पर भी करो।
ठीक है, सब जगह आपको गुणा करना है। तो 1 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपके 5, और ये हो जाएगा आपके 20। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, तो C का कितने प्रतिशत A के बराबर है, जिसके साथ लगा हुआ का उसको हमेशा हर में रखना है। तो A कितना है 1, C का मतलब 20 का कितने प्रतिशत है, तो 20 के पार्ट से ये कट जाएगा आपके 5%। तो ये कह रहा है C का कितने प्रतिशत A के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा आपके 5%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x y से 5 गुना लंबा है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है कि x y से 5 गुना लंबा है, x y से 5 गुना लंबा है, तो y x से, तो y x से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखो एक है x और दूसरा है y। ठीक है, ये कह रहा है कि x है वो y से 5 गुना लंबा है। अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये इससे कितना लंबा है, 5 गुना, मतलब कितना हो गया 5। ठीक है, फिर कह रहा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y है वो x से कितने प्रतिशत कम है, 4। किस पे, x से 5, और प्रतिशत के लिए हो जाएगा आपके 100। तो ये हो जाएगा 20 बार, और 20 को 4 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपके 80%। तो आंसर हो जाएगा आपके 80%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि a 360 से 20% अधिक है तो a का मान क्या है। देखिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-2 क्लास और लगेगी। ये कह रहा है कि यदि a 360 से 20% अधिक है, यदि a 360 से 20% अधिक है तो a का मान क्या है। तो a का मान क्या है आपको बताना है। देखिए ये कह रहा है कि यदि a 360 से 20% अधिक है तो a की वैल्यू आपको बतानी है। 20% अधिक है, 20% होता है 1/5। मैंने मान लिया कि मूल वैल्यू अगर 5 है तो a इससे 1 अधिक, मूल वैल्यू मैंने मान ली 5, तो a इससे 1 अधिक कितना हो जाएगा 6। लेकिन ये कह रहा है मूल वैल्यू 5 नहीं है, कितनी है 360, कितने गुणा 72 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 72 गुणा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, हाथ संग 42 और 1 43। तो आंसर हो जाएगा आपके 432। ठीक है, कि मूल वैल्यू अगर 5 है तो a है वो उससे 20% अधिक, मतलब 1 अधिक, तो ये हो जाएगा 6। लेकिन 5 की वैल्यू दे रखी है 360, कितने गुणा 72 गुणा। तो इसको भी कर दो आप 72 गुणा, तो आंसर हो जाएगा आपके 432। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 500 को पहले 20% से घटाया गया तथा फिर उसे 25% से बढ़ाया गया, तो अंतिम मान ज्ञात करें। देखिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 को पहले 20% से घटाया गया, 500 को पहले 20% से घटाया गया, और फिर उसे 25% से घटाया गया, और फिर उसे 25% से घटाया गया। तो अंतिम मान ज्ञात करें। तो अंतिम मान ज्ञात करें। ठीक है, ये कह रहा है कि 500 को पहले 20% से घटाया गया, मतलब मैं 20% की फ्रैक्शन बढ़ा दूं तो 20% होता है आपके 1/5। ठीक है, अगर मूल वैल्यू में मान लूं 5, तो उसमें से 1 को घटाया गया। मूल वैल्यू मैंने मान ली 5, उसमें से 1 घटाया गया, तो अंतिम मान कितना बच गया अपने पास में? 4। फिर ये कह रहा है कि उसे 25% से घटाया गया, दोनों बार घटा ही रहा है, 25% से घटाया गया और 25% होती है 1/4। अब की बार मूल वैल्यू मैंने मान ली 4, तो उसमें से 1 घटाया गया, तो अंतिम मान कितना बच गया अपने पास में? 3। ठीक है, कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपके 12। ठीक है, कि मूल वैल्यू अगर 20 है तो अंतिम मान कितना रह जाएगा अपने पास? 12। लेकिन ये कह रहा है कि मूल वैल्यू 20 नहीं है, कितना है? 500। कितने गुणा? 25 दूनी 50, 25 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 25 गुणा। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 का 0 पावर का 5, 25 एकम 25 और 25 और 5 30। आंसर हो जाएगा आपके 300। ठीक है, एक बार फिर समझो, ये कह रहा है कि 500 को पहले 20% से घटाया गया, तो 20% की हमने फ्रैक्शन बना ली 1/5। अब ये 500 की जगह हमने क्या माना? ये 5 माना है। ठीक है, अगर मूल वैल्यू 5 है तो उसमें से 1 घटा दिया, तो अंतिम मान अपने पास कितना बच गया? 4 बच गया। अब आगे कह रहा है और फिर 25% से घटाया गया, अगली बार 25 से घटाया, तो अब की बार मूल 500 की जगह हमने 4 माना, तो कि मूल वैल्यू अगर 4 थी तो 1 घटा दिया गया, तो अंतिम मान कितना बच गया अपने पास में? 3, और उसका कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12। मूल वैल्यू अगर 20 होती तो अंतिम मान होता 12, लेकिन 20 नहीं है, कितनी है? 500। जितने गुणा है उतने गुणा निकाल दी और उसको भी कर दिया उतने गुणा, तो आंसर हो जाएगा आपके 300। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि x का 90% बराबर y का 40% है तथा y बराबर x का a% है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए देखिए ये कह रहा है कि x बराबर x का 90% बराबर y का 40% है, y का 40% है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि y बराबर x का a% है, तो a का मान आपको बताना है। तो a का मान आपको बताना है। देखिए नोट्स फॉर्मेट के अंदर हमने क्वेश्चन लिख दिया। ये कह रहा है कि x का 90%, तो 90% ऑफ x बराबर y का 40% है, तो 40% ऑफ y। ठीक है, 0 से 0 और प्रतिशत कट गया। ठीक है,
तो x बाई वाई कितना बच गया अपने पास में 4/9। ठीक है, फिर कह रहा है कि y बराबर में x का a% है, तो y 9 x का किसके साथ में लगा है, x के साथ में, तो x को रखना है नीचे, 4 का a% है a/100। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके 4a बराबर में ये हो जाएगा आपके 900, तो a बराबर में कितना हो जाएगा 900/4 225, तो a बराबर हो जाएगा आपके 225। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके 225। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि p बराबर 350 तथा q बराबर में 600 है तो p q से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये कह रहा है कि p बराबर में 350, p और q दो वैल्यू दे रखी है। p बराबर ये कह रहा है कि 350 है तथा q बराबर ये कह रहा है कि 600 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि p q से कितने प्रतिशत कम है। p है वो q से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 250। किससे कम है, q से, और q कितना है 600, और प्रतिशत के लिए क्या करोगे 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो 250 में 6 का 2, 25 में दे दो 6 का, तो ये हो जाएगा 624, पीछे बच जाएगा 1, जीरो उतरोगे तो हो जाएगा 10, और 6 के पढ़ से ये गया एक बार 6, पीछे बच गया 4/6। अब देखो कट रहा है तो 2 के पार्ट से ये कट गया 2 बार, 2 के पार्ट से ये कट गया 3 बार, तो कितना हो गया 2/3। तो मैं 4/6 हटा करके लिख दूं 2/3, तो आंसर हो जाएगा आपके 41 सही 2/3%। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि a b से 40% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक हैं तो b a से कितने प्रतिशत कम है, तो b a से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक है, तो 40% अधिक है, 40% होता कितना है 2/5। एक है आपके a और एक है आपके b। अब ये कह रहा है कि a है वो b से 40% अधिक है, b अगर 5 है तो a इससे 2 अधिक कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये कह रहा है कि b a से कितने प्रतिशत कम है, b है वो a से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 2, किससे a से, a कितना है 7, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, तो ये हो जाएगा आपके 200/7, 200/7। अब इसको कर दो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, पीछे बच गया 6, जीरो उतारा तो 60, 7 तो 8 56, पीछे बच गया 4/7%। तो आंसर हो जाएगा आपके 28 से ही 4/7%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये तो है आपके जितनी बार भाग जाए वो, ये है आपके जितना शेष रहे, और ये है आप जिसका भाग देते हो वो। तो आंसर आ जाएगा आपके 28 से ही 4/7%। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x
y से 60% अधिक हैं तो y x का कितना प्रतिशत है? ये कह रहा है कि x y से 60% अधिक है, x y से 60% अधिक है तो y x का कितना प्रतिशत है? तो y x का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि x y से 60% है और 60% होता है आपके 3/5। ठीक है, एक है आपके x और एक है आपके y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि x y से 60% अधिक है तो y अगर 5 है तो x इससे 3 अधिक कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि y x का कितने प्रतिशत है? y 5, x का किसके साथ है? x के साथ, बटे में ये हो जाएगा 8 और प्रतिशत के लिए ये हो जाएगा 100। ठीक है, 4 के पार्ट से ये कट गया 2 बार, 4 के पार्ट से ये कट गया 25 बार और 25 को 5 से गुणा किया तो 125 और 125 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2%, 62%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके 62 सही 1/2%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि P का 60% बराबर है Q का 50% तथा P बराबर Q का x% है तो x का मान क्या है? देखिए ये कह रहा है कि P का 60%, P का 60% बराबर Q का 50%, Q का 50% तथा Q बराबर P का x% है, Q बराबर P का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, हाँ देखो ये कह रहा है कि P का 60% तो 60% ऑफ P बराबर 50% ऑफ Q। ठीक है, तो प्रतिशत 0% तो P बराबर P बटा Q कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, अब ये कह रहा है कि Q बराबर P का x% है तो Q हो जाएगा आपके 6 बराबर P का 5 का x% है, x/100 तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपके 5x बराबर में ये हो जाएगा 600 तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 600 में 5 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा आपके 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 120। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे एक और करवाया है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।